मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है। आज के बयान में हम मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं और किस तरह अपनी जिंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुस्कुराहटें लाना चाहती हैं, तो ये बयान आपके लिए जरूरी है। आप खुद भी सुने और अपने शौहर को भी सुनाएं। मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का रिश्ता वो हसीन बंधन है जो महज एक समाजी मुआहिदा नहीं, बल्कि एक मुकद्दस जिम्मेदारी और मोहब्बत का मजहर है। ये वो रिश्ता है जो दुनिया में सुकून, राहत और हकीकी खुशी का जरिया बनता है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए ढाल है, एक दूसरे के राजदार हैं और इनके दरमियान अल्लाह ने वो मोहब्बत और रहमत रख दी है जो किसी और रिश्ते में नहीं पाई जाती। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, और मैं तुम में अपनी बीवी के साथ सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक करने वाला हूँ। अल्लाह का फरमान है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां लिबास की मानिंद हैं और तुम उनके लिए लिबास की मानिंद हो। यानी जैसे लिबास इंसान के जिस्म को छुपाता है, उसकी जीनत बनता है, उसी तरह मियाँ बीवी एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और एक दूसरे की तकमील करते हैं। लेकिन आज के दौर में हमने इस खूबसूरत रिश्ते की अहमियत को भुला दिया है। मामूली बातों पर बहस व तकरार और अनापरस्ती ने इस मुकद्दस ताल्लुक को तलखी में बदल दिया है। हालांकि यही वो रिश्ता है जिस पर घर की बुनियाद कायम होती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करें, छोटी छोटी बातों को दिल में न रखें, क्योंकि मोहब्बत वही है जो वक्त के साथ बढ़ती है और सुकून वही है जो एक दूसरे की कुर्बत में महसूस हो। याद रखें, एक औरत अपने शौहर के लिए एक अजीम नेमत है। अगर वो अपनी जुबान और किरदार में नरमी रखे, अपने शौहर की जरूरतों और जज्बात का ख्याल करे, तो यही नरमी और मोहब्बत उसे जन्नत के करीब कर देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर की रजा में मर जाए तो वो जन्नत में जाएगी। इसी तरह एक मर्द पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी के साथ नरमी बरते, उसके जज्बात को समझे, उसकी जरूरतों को पूरा करे और सबसे बढ़कर उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत को बरकरार रखे। ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत जिसने अपने माँ बाप का घर छोड़कर शौहर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसका दिल नरम न हो। लेकिन आज कुछ लोग इस मोहब्बत भरे रिश्ते में सख्ती और गुस्से को ले आते हैं, जिससे मोहब्बत की जगह नफरत आ जाती है। याद रखें, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को माफ करना सीख लें, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए दुआ करें, तो यही दुआ और यही माफी इस रिश्ते को और मजबूत कर देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हो। लेकिन अफसोस, आज के दौर में मियाँ बीवी के ताल्लुक में मुकाबला आ गया है। हर कोई ये चाहता है कि दूसरा पहले माफी मांगे, पहले झुके, और इसी जिद और अना ने बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा ताकतवर वो होता है जो पहले माफी मांग ले, जो अपने रिश्ते को अना से ज्यादा अहम समझे, जो अपने साथी की खुशी को अपनी खुशी समझे। घर वही कामयाब होता है जहां मोहब्बत में आजरी होती है, जहां गलतियों को माफ किया जाता है और जहां जुबान से ज्यादा दिल की बात समझी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत का नमूना बने, तो हमें चाहिए कि हम अपने रिश्ते में बर्दाश्त, सब्र और मोहब्बत को जगह दें, क्योंकि जब तक सब्र न हो, मोहब्बत भी नहीं पनपती, और जब तक माफी न हो, रिश्ता भी मजबूत नहीं होता। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हमें मोहब्बत, नरमी और सब्र का सबक देता है। और अगर हमने इन चीजों को अपना लिया तो हमारे घर भी जन्नत बन जाएंगे, हमारे रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे और हमारी जिंदगियां सुकून का गहवारा बन जाएंगी। ये आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत है कि जब शौहर खुशहाल होता है, दौलत की रेल पेल होती है, तो बीवी खुश रहती है, मोहब्बत के दावे करती है। लेकिन जैसे ही हालात पलटते हैं, दौलत की जगह तंगी आती है, तो सबसे पहले जुबान के तीर चलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश यही है कि वो अपने शौहर का साथ सिर्फ खुशहाली में न दे, बल्कि मुश्किल वक्त में उसका सबसे बड़ा सहारा बने। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि औरत अपने शौहर की मददगार होती है,
अगर वो उसका साथ छोड़ दे तो ये ऐसा है जैसे वो अपने ही घर की दीवारें गिरा रही हो। सोचने की बात ये है कि जब वही शौहर जो कभी बीवी के लिए नरमी, मोहब्बत और खुशियों का सबब था, मुश्किलात में आ जाए तो क्या बीवी को उसके हौसले को तोड़ देना चाहिए? नहीं, बल्कि यही वक्त होता है जब औरत को अपनी हकीकी वफादारी दिखानी चाहिए, अपने शौहर की परेशानियों को अपना समझना चाहिए, क्योंकि एक औरत अगर चाहे तो अपनी बातों से अपने शौहर का बोझ हल्का कर सकती है, और अगर चाहे तो अपनी जुबान के चुभते जुमलों से उसे और गिरा सकती है। मगर अफसोस, आजकल औरतें शौहरों के लिए एक पुरसुकून साया बनने के बजाय उन्हें और ज्यादा परेशान कर देती हैं। जब शौहर दौलतमंद था तो बीवी हर नेमत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। नए कपड़े, जेवरात, अच्छा खाना, सैरो तफरीह सब कुछ था। मगर जैसे ही हालात बदले, बीवी ने ये कहना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। क्या ये इंसाफ है? क्या यही रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मोहब्बत, सुकून और रहमत का जरिया बनाया था? अगर बीवी को याद रहे कि जब सब कुछ था तो यही शौहर हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था, तो आज जब वो मुश्किल में है तो बीवी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहिए। एक नेक बीवी वही होती है जो शौहर को मुश्किल वक्त में भी हंसने की वजह दे, जो उसकी परेशानियों में उसका हाथ थामे, जो ये कहे कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वो जुमला है जो एक परेशान मर्द के दिल को सुकून दे सकता है, उसके हौसले को बुलंद कर सकता है और उसे हिम्मत दे सकता है कि वो फिर से खड़ा हो जाए। मगर आजकल बीवियां शौहरों के लिए मोहब्बत का जरिया कम और बोझ ज्यादा बन गई हैं। अगर शौहर कमाता है तो सब ठीक, और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई माली मुश्किल आ जाए तो वो सब ताने सुनने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि यही वो वक्त होता है जब औरत के सब्र और वफादारी की आजमाइश होती है, और जो औरत इस आजमाइश में कामयाब हो जाए वही हकीकत में जन्नत की हकदार बनती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर के लिए सुकून और राहत का जरिया बने वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। मगर आज की औरतें कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत और ऐश ओ आराम को समझती हैं। वो भूल जाती हैं कि असल कामयाबी वो है जो मोहब्बत और कुर्बानी के साथ मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में खुशियां आएं, हमारे रिश्ते मजबूत हों, तो हमें अपने शौहरों के साथ सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि हर लम्हे में खड़ा होना होगा, क्योंकि यही वो मोहब्बत है जो दुनिया में भी बरकत लाती है और आखिरत में भी अजर देती है। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में औरत हर वक्त आंसू बहाती हो, वहाँ खुशियों की रोशनी क्यों मद्धम पड़ जाती है? क्यों उस घर में बरकत नहीं रहती? क्यों सुकून का एहसास खत्म हो जाता है? क्योंकि जहाँ बीवी का दिल टूट जाए, जहाँ वो बेबस होकर रातों को रोती रहे, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी रुकना पसंद नहीं करते, वहाँ बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जब एक औरत अपने शौहर के जुल्म या सख्त रवैये की वजह से रात को रोती है तो आसमान के दरवाजे उसके आंसुओं की फरियाद सुनने के लिए खुल जाते हैं और अल्लाह उसके हक में फैसला करता है। सोचो, अगर एक औरत के आंसू आसमान तक जा सकते हैं तो उस घर का क्या हाल होगा जहां वो हर दिन टूटे दिल के साथ जिंदगी गुजार रही हो। कहा जाता है कि घर औरत के दम से जन्नत बनता है, लेकिन जब वही औरत दिन रात बेसुकूनी में रहे, रोती रहे, तो वो घर जहन्नम का गढ़ा बन जाता है। जैसे एक फूल को अगर हर रोज मसल दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, खुशबू देना बंद कर देता है। उसी तरह जब औरत की इज्जत न की जाए, उसके जज्बात को कुचला जाए, तो वो मोहब्बत और सुकून देना बंद कर देती है। और जब औरत मोहब्बत न दे सके तो वो घर चार दीवारी का कैद खाना बन जाता है, जहाँ न हंसी की गूंज होती है, न रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं। कहीं कहीं इंसानी अक्ल को झंझोड़ देने वाले वाकयात भी नजर आते हैं, जैसे वो घरों की कहानियां जहां शौहर अपनी बीवी के आंसुओं को मामूली समझते हैं। ये सोचते हैं कि औरत है, रो लेगी, चुप हो जाएगी, मगर वो नहीं जानते कि एक मजलूम बीवी के आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अर्श तक पहुंच जाते हैं। और जब अल्लाह फैसला करता है तो न दौलत बचती है, न इज्जत, न घर बाकी रहता है, क्योंकि औरत के आंसू कोई मामूली चीज का नुकसान नहीं करते, बल्कि पूरे घराने को हिलाकर रख देते हैं। मैं अपने इर्द गिर्द जब देखती हूँ
तो गौर करती हूँ कि शौहर लोगों के सामने अपनी बीवी की गीबत करते हैं, उसकी खामियों को ऐसे बयान करते हैं जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो। हैरत की बात यह है कि यही शौहर जब मोहब्बत के वादे करते हैं, निकाह के वक्त बीवी के तहफ्फुज और इज्जत की कस्में खाते हैं, तब सब कुछ हसीन लगता है। मगर वक्त के साथ जैसे ही मामूली सी गलतियां सामने आती हैं, वही जुबान जो कभी मोहब्बत के अल्फाज कहती थी, तंज और शिकायतों की मशीन बन जाती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करे। मगर आज के समाज में कुछ शौहर अपनी बीवियों की इज्जत को अपने हाथों से रौंद देते हैं, लोगों के सामने उनके ऐब बयान करते हैं। हालांकि एक मर्द को अपनी बीवी का पर्दा बनना चाहिए, न कि लोगों के सामने उसे बेइज्जत करने वाला। सोचो, अगर एक औरत लोगों के सामने अपने शौहर की बुराइयां करना शुरू कर दे, उसकी कमजोरियों को उछालने लगे, तो क्या वो मर्द ये बर्दाश्त कर सकेगा? मगर बदकिस्मती से कुछ शौहर ये समझते हैं कि उनका हक है कि वो अपनी बीवी के हर अंदाज, हर काम और हर खामी पर लोगों के सामने बात करे, जैसे वो उनकी मिल्कियत हो, जिसके बारे में जो चाहे कह सकते हैं। अगर शौहर को बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो वो मोहब्बत और हिकमत के साथ समझा सकता है, लेकिन दूसरों के सामने शिकायतें करना, उसकी इज्जत को लोगों में नीचा दिखाना, ये कहाँ का इंसाफ है? जिस औरत ने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया, क्या वो इस सुलूक की हकदार है? अगर बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर घर में सुकून कैसे आएगा? याद रखो, इज्जत वो चीज है जो लौटाई जाती है। अगर तुम अपनी बीवी को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी, मगर अगर तुमने अपनी जुबान से उसकी इज्जत को कमजोर कर दिया तो एक दिन तुम्हारी इज्जत भी लोगों के सामने बिखर जाएगी। और कुछ नादान शौहर तो हद ही कर देते हैं, अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप को गालियां देते हैं, उसकी बहन भाइयों को बुरा भला कहते हैं, जैसे बीवी का दिल नहीं कोई पत्थर हो जिस पर इन बातों का कोई असर न हो। जरा सोचो, अगर यही बात बीवी तुम्हारे माँ बाप के लिए कहे, अगर वो तुम्हारी बहन भाइयों को बुरा भला कहे, तो क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं ना? तो फिर तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम उसके वालिदैन, जिन्होंने उसे पाला, उसे तुम्हारे सुपुर्द किया, उनकी तौहीन करो? एक औरत के लिए उसके माँ बाप किसी भी दौलत से बढ़कर होते हैं, और जब शौहर उनकी बेइज्जती करता है तो वो सिर्फ दुख नहीं सहती बल्कि अंदर से टूट जाती है। वो रो भी न सके, कह भी न सके और सब कुछ सहती रहे, क्योंकि वो जानती है कि उसके बोलने से हालात और बिगड़ जाएंगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जिसने किसी के वालिदैन को बुरा भला कहा, उसने गोया अपने ही वालिदैन को बुरा भला कहा। मगर अफसोस, आज के कुछ मर्द खुद को बड़ा समझते हैं, अपनी बीवी के जज्बात की परवाह नहीं करते और समझते हैं कि वो जो मर्जी कह सकते हैं, जैसे बीवी का कोई हक ही न हो। एक औरत तुम्हारा सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आई है, तुम्हारे हर हाल में तुम्हारे साथ है, मगर तुम उसे सुकून देने के बजाय झकम दे रहे हो, उसके दिल को छलनी कर रहे हो। क्या ये इंसाफ है? अगर मर्द को अपनी बीवी के दिल में इज्जत और मोहब्बत चाहिए तो सबसे पहले उसे खुद बीवी के वालिदैन की इज्जत करनी होगी, क्योंकि जो अपनी बीवी के माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो अपनी बीवी के दिल में कभी अपनी इज्जत नहीं बना सकता। याद रखो, मोहब्बत और इज्जत एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर तुम इज्जत दोगे तो तुम्हें मोहब्बत भी मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान से ही नफरत के बीज बो दिए तो फिर तुम्हारे रिश्ते की जड़ें कमजोर हो जाएंगी और एक दिन यही बेइज्जती तुम्हारे घर के सुकून को खा जाएगी। और मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ नादान शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं, उन पर तरह तरह के जुल्म करते हैं, उन्हें बच्चों के सामने बेइज्जत करते हैं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो जिसे जब चाहा जलील कर दिया, जब चाहा मार दिया। ये कैसा इंसाफ है? एक औरत जो अपनी इज्जत, अपना घर, अपने वालिदैन सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने आई, तुम्हारी मोहब्बत और तहफ्फुज की उम्मीद लेकर निकाह का बंधन बांधा, उसे तुमने जख्म देने के लिए चुना था। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सुलूक करे। मगर आज के कुछ शौहर उसी बीवी के साथ सबसे बुरा सुलूक करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं, उसके जिस्म पर नील डाल देते हैं, उसके दिल में खौफ बिठा देते हैं
और सबसे बढ़कर बच्चों के सामने उसे बेइज्जत करके उन नन्हे जहन में खौफ और नफरत के बीज बो देते हैं। क्या ये कभी सोचा कि जब एक बच्चा अपनी माँ को अपने ही बाप के हाथों रोता देखेगा तो उसके दिल में वालिद की इज्जत कैसे बाकी रहेगी? जो शख्स अपनी बीवी को मारता है वो सिर्फ एक औरत पर जुल्म नहीं करता, वो अपनी नस्ल पर जुल्म करता है, अपने घर के सुकून पर जुल्म करता है, अपनी आने वाली नस्लों के मिजाज और सोच पर जुल्म करता है। क्या औरत कोई खिलौना है कि जब दिल चाहे मोहब्बत कर ली और जब गुस्सा आया तो तोड़ दिया? नहीं, औरत एक इज्जतदार हस्ती है। एक बीवी का दर्जा दिया है उसे अल्लाह ने, और जो मर्द अपनी बीवी पर जुल्म करता है वो हकीकत में अपने नसीब पर जुल्म कर रहा होता है। अगर शौहर को किसी बात पर गुस्सा आए भी तो क्या मोहब्बत से बात नहीं की जा सकती? क्या बीवी को इज्जत देकर समझाया नहीं जा सकता? मेरे करीम नबी ने फरमाया कि बीवियों के साथ नरमी बरतो, उन्हें मोहब्बत दो। मगर आज के कुछ लोग अपने नबी की सुन्नत को छोड़कर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि वो अपनी बीवी पर हुकूमत कर रहे हैं, हालांकि वो अपनी ही दुनिया और आखिरत खराब कर रहे होते हैं। याद रखो, जो औरत के आंसू का सबब बनता है वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, क्योंकि औरत के दिल से निकली बद्दुआ सीधा अर्श तक जाती है, और जब अल्लाह किसी जालिम का हिसाब लेने पर आता है तो फिर उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकत हो, हमारे बच्चे खुशहाल हों, तो सबसे पहले हमें अपनी बीवियों को इज्जत देनी होगी, क्योंकि जो अपनी बीवी को इज्जत देता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकत डाल देता है, और जो अपनी बीवी को सताता है उसकी जिंदगी से सुकून और रहमत छीन ली जाती है। काश कि आज के शौहर मेरे करीम नबी की सीरत पढ़ते, काश कि वो जानते कि एक मर्द की अजमत उसके गुस्से में नहीं, उसकी सख्ती में नहीं, बल्कि उसकी नरमी और मोहब्बत में है। अगर वो मेरे करीम नबी की जिंदगी को देखते तो उन्हें पता चलता कि एक शौहर कैसा होता है, बीवी के साथ कैसा बर्ताव करता है, उसके जज्बात का कैसे ख्याल रखता है। मेरे करीम नबी की अज़वाज मुतहरात भी इंसान थीं, उनसे भी कभी छोटी मोटी गलतियां हो सकती थीं, मगर क्या कभी नबी ने गुस्से में आकर उन्हें बुरा भला कहा? क्या कभी उन पर हाथ उठाया? नहीं, बल्कि हमेशा नरमी, मोहब्बत और सब्र से उनके दिलों को जीता। आज के शौहर अगर अपनी बीवियों पर जरा सी नाराजगी पर सख्त अल्फाज बोल देते हैं तो सोचें, अगर नबी भी ऐसा करते तो क्या दुनिया के लिए कोई बेहतरीन मिसाल कायम होती? मेरे करीम नबी ने हमेशा अपनी बीवियों को इज्जत दी, उनकी राय को सुना, उनकी गलतियों को दरगुजर किया और उनके साथ वो हुस्न सुलूक किया जो आज किसी किसी शौहर में नजर आता है। अगर आज के शौहर मेरे करीम नबी की सीरत को अपनाएं तो बीवियों के दिल में शौहरों के लिए इज्जत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, और सबसे बढ़कर वो घरों में वो सुकून होगा जिसे आज हर कोई तलाश कर रहा है। मगर अफसोस, आज के कुछ मर्द ये समझते हैं कि शौहर होने का मतलब हुक्म चलाना है, बीवी को दबाना है। हालांकि अगर वो नबी के तरीके पर चलें तो उनकी बीवियां भी उनके कदमों की खाक उठाने को तैयार हो जाएं। मर्द की असल ताकत उसकी नरमी और मोहब्बत में है, क्योंकि औरत जज्बात की मखलूकन है। वो मारपीट या सख्त रवैये से नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत से काबू आती है। आज अगर हर शौहर मेरे करीम नबी की सीरत को अपना ले तो घरों में लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। बीवियां अपने शौहरों के कदमों की धूल को अपनी किस्मत समझें और वो मोहब्बत पैदा हो जिसकी हर औरत ख्वाहिश रखती है। मगर अलमिया ये है कि आज मर्द नबी की सुन्नत दाढ़ी और लिबास में ढूंढते हैं, मगर उनके अखलाका, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत को अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर सीरत को पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए तो आज भी हमारे घरों में वो मोहब्बत और बरकत आ सकती है जो कभी नबी के घर की पहचान थी। यहाँ पर मैं तुम्हें एक जालिम शौहर का इबरतनाका वाकया सुनाती हूँ, जो अपनी बीवी पर जुल्म करता था, उसे मारता था, उस पर तरह तरह के ताने कसता था, यहाँ तक कि वो बेचारी हर वक्त रोती रहती, तड़पती रहती, मगर खामोशी से सब कुछ सहती रही। किसी से शिकायत नहीं करती थी, किसी के सामने अपने दुख का इजहार नहीं करती थी, मगर वो आंसू जो उसकी आंखों से बहते थे वो सीधा अर्श तक जा पहुँचे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत सैयदना अली कहीं जा रहे थे और जाते जाते उसी शख्स के घर के करीब से उनका गुजर हुआ।
अचानक उन्हें एक औरत की दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। वो चीख तो नहीं रही थी, मगर उसके आंसुओं की आहट भी हजरत सैयदना अली के दिल को चीर गई। उन्होंने फौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी ही देर में वो शख्स बाहर आया। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, तुम्हारे घर में एक औरत रो रही है, क्यों रो रही है? उस शख्स ने लापरवाही से जवाब दिया, हजरत, ये मेरी बीवी है। जब से ये कमबख्त मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर में बरकत खत्म हो गई है, मेरे रिज़्क़ में कमी आ गई है, मेरी दौलत खत्म हो गई है और मैं गरीब हो गया हूँ। हजरत सैयदना अली ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फरमाया, ए नादान, तुम्हारी गुर्बत की वजह ये औरत नहीं, जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स हैरान होकर अंदर गया और चंद लम्हों बाद अपनी बीवी को लेकर आ गया। हजरत सैयदना अली ने उस औरत को देखते ही नरमी से पूछा, ए औरत, तू क्यों रो रही है? वो औरत जो हमेशा चुप रहती थी, आज गोया उसका दिल फट पड़ा। उसने रोते हुए कहा, हजरत, अगर आप सच पूछते हैं तो जब से मैं इसके घर में आई हूँ, तब से ये मेरे ऊपर जुल्म करने लगा है। मुझे बेमतलब मारता है, ताने देता है, बुरा भला कहता है। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, मगर मेरे आंसू खुद गवाह हैं कि मैं एक दिन भी खुश नहीं रही। हजरत सैयदना अली ने उस मर्द को घूरा और फरमाया, ए बंदा ए खुदा, तेरी गुर्बत की वजह ये औरत नहीं, तेरी गुर्बत की वजह इसके आंसू हैं। जब से इसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हुए, तब से तेरे रिज़्क़ में कमी आनी शुरू हो गई। वो शख्स हैरत से हजरत सैयदना अली को देखने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी गुर्बत की असल वजह उसकी अपनी बदसलूकी हो सकती है। हजरत सैयदना अली ने आगे फरमाया, अगर तू वाकई चाहता है कि तेरा घर गुर्बत से बच जाए, तेरा रिज़्क़ बढ़ जाए, बरकत तेरे दरवाजे पर खुद चलकर आए, तो अपनी बीवी को खुश रखना शुरू कर, उसके आंसू पोंछ, उसके दिल को सुकून दे, क्योंकि जिस घर में औरत रोती हो, वहाँ रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ये सुनकर वो मर्द शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी बीवी की तरफ देखा, जिसके आंसू उसकी बर्बादी की गवाही दे रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ही नादानी की वजह से बर्बाद हो रहा था। वो बीवी जो उसकी सबसे बड़ी नेमत थी, वही उसके लिए आजमाइश बन गई थी। मगर आजमाइश वो नहीं थी, आजमाइश उसकी अपनी हरकतें थीं, उसका अपना रवैया था, जिसने उसके रिज़्क़ को रोक दिया था। वो शख्स अपनी गलती पर नादिम हुआ और उसी वक्त अपनी बीवी से माफी मांगी, उसके आंसू पोंछे और वादा किया कि आइंदा उसे कभी तकलीफ नहीं देगा। मेरी प्यारी बहनों, देखो, एक औरत के आंसू कितने कीमती होते हैं। वो जमीन पर नहीं गिरते, वो सीधा अर्श पर पहुंचते हैं। और जब अल्लाह किसी के आंसुओं पर फैसला करता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर किसी घर में औरत खुश है, मुतमिन है, उसके दिल में अमन है, तो समझ लो कि उस घर में अल्लाह की रहमत है। और अगर किसी घर में औरत रो रही है, तो समझ लो कि उस घर से बरकत रूठ चुकी है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें शौहर की खिदमत करने की, शौहर की नौकरी करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।